कैसे हैं आप सब लोग। पुस्तकों को लेकर के आप सभी के मन की दुविधा को दूर करने के लिए मैं लगातार समय समय पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आता हूं। आज का सेशन उन सभी छात्रों के लिए है जो छात्र या तो प्रारंभिक अवस्था में अपनी तैयारी के यानी पहला प्रयास देंगे, पहला अटेम्प्ट देंगे, आने वाले 1-2 साल के अंदर पहला अटेम्प्ट देंगे, या फिर उन छात्रों के लिए है जो 1-2 अटेम्प्ट दे तो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ सब्जेक्ट में उनकी पकड़ अच्छी नहीं है। तो देखिए, मैंने हमेशा से आप सभी को कहा है कि यदि आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी बहुत अच्छे से सिलेबस पे अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पे जाकर के आप रुक जाएंगे। और जो मैं फाउंडेशन कोर्स में भी चीज़ें पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ों को लेकर के चलूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ा करिए। एनसीईआरटी बुक के इससे पहले भी मैंने कई बार रिव्यू दिए हैं, लेकिन अभी इस दौरान जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, आप लोग के फ़ोन कॉल आ रहे थे, वो आ रहे थे कि एनसीईआरटी का अगेन रिव्यू किया जाए। तो ये बिल्कुल नया रिव्यू है, अपडेटेड और लेटेस्ट रिव्यू है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से जो लोग आने वाले समय में 2025 में, 2026 में, 2027 में आईएएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ वाले बच्चों के लिए भी है। आप इसको मतलब थोड़ा सा एक अलग मानसिकता के तौर पे लेकर चलना है। या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या एमपीपीएससी, जेपीएससी, या आरएएस का एग्ज़ाम आप सभी का होता है, या फिर आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, या अन्य कोई भी स्टेट पीसीएस जैसे कि एचपीएससी का एग्ज़ाम है, हरियाणा पीसीएस होता है, हिमाचल प्रदेश पीसीएस होता है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा पीसीएस दे रहे हैं। कुछ बच्चे एक से ज़्यादा पीसीएस भी करते हैं। तो ये आधारभूत पुस्तकें हैं एनसीईआरटी, जिसमें से कुछ ओल्ड एनसीईआरटी हैं, कुछ न्यू एनसीईआरटी हैं। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पर कौन सी पढ़नी चाहिए इसको लेकर के स्पष्टता नहीं है। तो आज के सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से रिव्यू होगा और मैं बहुत सारी एनसीईआरटी आपको बताने वाला हूँ। केवल रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी रटने बैठ जाते हैं। रटने बैठोगे तो फिर तो आपका सिलेबस हो चुका। एनसीईआरटी मात्र रीडिंग की विषय वस्तु है और ज़्यादा नहीं। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे का चैलेंज ले लो कि 1 घंटे पर डे मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो आने वाले 3-4 महीने में, बाकी आप सब कुछ पढ़िए, आप यदि फाउंडेशन बैच से जुड़े हैं वहाँ की क्लासेस करिए, लेकिन आप 1 घंटे पर डे एनसीईआरटी पढ़िए। यदि कोई भी स्टूडेंट 1 घंटे पर डे एनसीईआरटी पढ़ने लग जाए तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि उसका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा और एडवांस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी सबको पढ़नी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स लेने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग अब एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह भी बिकती हैं मार्केट में। मैं कहता हूँ सीधा एनसीईआरटी पढ़िए ना, क्यों किसी के नोट्स और बुक्स वगैरह के चक्कर में पड़े हैं। आप रीडिंग करिए एनसीईआरटी से, 3-4 चीज़ें सीखेंगे। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस के साथ साथ आप एनसीईआरटी से आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत शुद्ध और बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है इसमें। और इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि कैसे किसी विषय वस्तु को बहुत सारगर्भित तरीके से लिखा जाता है। बहुत स्पेशल बुक्स हैं। तो मेरा ये तो अनुरोध ही है आप सभी से, यदि आप प्रिपरेशन के प्रारंभिक चरण में हैं या आपने कोई 2-3 अटेम्प्ट दे दिए लेकिन अभी भी फाउंडेशन आपका कमज़ोर है, नींव कमज़ोर होगी तो बड़ी इमारत नहीं बनाई जा सकती है। और देखो, जब बड़ी इमारत बनानी हो ना, जैसे आप लोग देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना, हाई राइजिंग बिल्डिंग है, 20 मंजिला, 25 मंजिला, तो उनकी फाउंडेशन बहुत मजबूत डाली जाती है। बिल्डिंग जितना ऊपर, जितनी ऊंची दिखती है ना, उतनी ही नीचे उसकी फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन तय करती है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। वैसे ही यदि आप इतने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि बिना आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है ना, तो आप दुविधा में फंस जाएंगे, आप रह जाएंगे। तो मैं एनसीईआरटी आपको अभी एक एक करके बताऊंगा। यदि आपको ये एनसीईआरटी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप मंगवा भी सकते हैं। बाकी आपके पास यदि हैं तो ये एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से मंगवा सकते हैं। आपके घर बैठे एनसीईआरटी पहुँच जाएंगी। इंडिया में आप कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो आप बुक्स को मंगवा सकते हैं
उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी एनसीईआरटी की। बाकी हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी। और ये बेस्ट बुक है, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा। इसमें आपका जो है ये मान के चलिए कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछ लेता है, इसलिए आपको इनको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ जाओ, नहीं, कुछ ओल्ड पढ़नी है, कुछ न्यू पढ़नी है। कौन सी ओल्ड पढ़नी है, कौन सी न्यू पढ़नी है, मैं आज एक एक करके एनसीईआरटी आपको दिखाऊंगा। और मैं देखो सब्जेक्ट वही है, जैसे इतिहास, बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड ही नहीं होता इतिहास, है ना, आकर के पहली बार हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री के लिए कुछ ओल्ड एनसीईआरटी, कुछ पॉलिटी के लिए ओल्ड प्लस कुछ न्यू, पॉलिटी के एनसीईआरटी, कुछ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, कुछ इकोनॉमी के एनसीईआरटी। देखो ज्योग्राफी और इकोनॉमी में न्यू एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़नी है, यहाँ तक कि पॉलिटी में भी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी हिस्ट्री हो गया आपका ओल्ड एनसीईआरटी, ज्योग्राफी में भी कुछ एनसीईआरटी ओल्ड भी आपको मैं बताऊंगा। तो ओल्ड और न्यू दोनों का एक मैंने बेस्ट मतलब आपके लिए किट क्रिएट की है, जिसमें सारी बुक्स हैं। और ये बुक आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ये पीछे आप देख रहे हैं मेरी जो ये वेबसाइट ही है www.azadpublication.com, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जो मैंने लिंक आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत आसान है, ऐड टू कार्ट करके आप बुक को मंगवा पाएंगे। तो बुक्स आपको पढ़नी है, और हो सकता है इससे पहले भी मैंने आपको किट बताई थी, तो आपके पास यदि ऑलरेडी बुक्स हैं तो एक बार मैच कर लीजिएगा। बुक बदलती नहीं है, ये ओल्ड बुक तो वही रहती हैं। और अब तो ओल्ड बुक जितनी भी है ना, ज़्यादातर आपकी उसी में आती है, मतलब फ़ोटो कॉपी ही उसकी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ओल्ड तो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। लेकिन जो उनके राइटर हैं, उन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो अपने आप में बहुत गुणवत्तापूर्ण है। तो अभी मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूँ, राइटर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इतिहास से शुरू करते हैं। देखिए ये एक बुक है, प्राचीन भारत की बुक है, ठीक है, प्राचीन भारत। और ये बुक को लिखा है, ये क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी है, ये रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है। अब आपको पता होगा रोमिला थापर जी भारत की बहुत बड़ी इतिहासकार है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है, और ये अपने आप में बहुत ही शानदार बुक है। तो क्लास 6 के लिए इतिहास की पुस्तकों में से ये आपकी एक बुक आती है, ठीक है। तो ये वाली किताब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, रोमिला थापर जी की बुक है। और एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली बुक, इसमें राइटर का नाम लिखा है, क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी है। और इस बुक की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, एक तो आसान भाषा में, और प्राचीन भारत बहुत जिस्ट में मिल जाएगा। फिर मैं प्राचीन भारत के लिए आप लोग को एक डिटेल बुक भी दूंगा, प्राचीन भारत के लिए एक हम डिटेल बुक भी लेंगे, लेकिन वो बुक RS शर्मा की होगी, क्लास 11th की एनसीईआरटी होगी, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ, चूंकि पढ़ना बेसिक से बहुत फास्ट फॉरवर्ड, देखिए पढ़ने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, पढ़ें कैसे, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि पढ़ें कैसे सेशन जो मेरा है, उसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दिया है। उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सिंपली पेन लीजिए और इसकी रीडिंग करिए, रीडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है, तो आप एनसीईआरटी इससे पढ़ सकते हैं। क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी है। अब देखो प्राचीन भारत की ही क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन इसके राइटर दूसरे हैं, इसके राइटर हैं राम शरण शर्मा। यदि आप ये दो किताबें पढ़ लेते हैं तो आपको कोई एडवांस बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने PL गौतम एडवांस बुक में बता रखी है आपको, लेकिन फिर भी आप यदि ये किताब पढ़ लेते हैं तो प्राचीन भारत क्लास 11th के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। क्लास 11th की बहुत ही शानदार पुस्तक है, RS शर्मा जी के द्वारा लिखी गई, बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है, इसकी भी रीडिंग करनी है आपको। और एनसीईआरटी यदि ये वाली आप पढ़ लेंगे तो आपको प्राचीन भारत की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका आयोग, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, और आपका बेसिक भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, एक तो ये वाली किताब आपको लेनी ही लेनी है, और इसका कम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं कह रहा हूँ कि 6 वाली पढ़ लो, 6 की रोमिला थापर जी की है, और फिर इसको 11th वाली पढ़ लो। तो ये दोनों किताबों को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये किताब आपकी हो गई। इसके बाद चलते हैं रोमिला थापर जी की ही अब चलते हैं, अगला सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, अगला सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो बेसिक बुक है वो है रोमिला थापर जी की मध्यकालीन भारत, ठीक है। ये किताब भी बहुत अच्छी है। इसमें मेडिवल हिस्ट्री में बच्चों को डर बहुत लगता है, देखो पतली सी किताब है बिल्कुल से, आप चाहोगे एक दिन में भी रीडिंग मार सकते हो, एक दिन में भी रीडिंग मार सकते हो, ये मान लो। और इनको बहुत लंबा नहीं खींचना किताबों को, मतलब कोशिश करना है जितनी जल्दी रीडिंग किया कंप्लीट। इसके बाद एडवांस बुक में आ जाओ।
इसी का ही एक तो ये वाली किताब मध्यकालीन भारत, आपका बेसिक अच्छा होगा। अब आप लोगों को जैसे मध्यकालीन भारत की एक आधारभूत समझ जब आपकी बन जाएगी, तो एक डिटेल बुक है आपकी सतीश चंद्रा जी की। मध्यकालीन भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको यदि मतलब इतिहास पूरी तरीके से समझना है तो इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं। तो ये सतीश चंद्रा जी की क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। इससे आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित होगी और ये बहुत डिटेल में भी है, डेप्थ में भी है। और आपको ये बुक लेने के बाद मेडिवल हिस्ट्री की कोई एडवांस बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छी एडवांस बुक आती भी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सतीश चंद्रा जी की मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट चेंज करेंगे। इसी में अगला सब्जेक्ट हम चलेंगे आधुनिक भारत का। केवल रीडिंग करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ रीडिंग करनी है। अगली जो आधुनिक भारत की बुक है ये आपकी क्लास 8 की 8वीं क्लास की बुक है और ये इंदिरा अर्जुन देव की पुस्तक है। इंदिरा अर्जुन देव जी की पुस्तक है। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है, ये भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इससे आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगी। इंदिरा अर्जुन देव वही राइटर हैं जिनकी क्लास 12th की विश्व का इतिहास आती है, उनके द्वारा ये आधुनिक भारत का इतिहास भी लिखा गया है। तो इससे आपकी आधारभूत समझ बहुत अच्छी। आप खुद सोचिए ना, एक 8वीं के बच्चे के लिए किस लेवल का लिखा जाएगा। बहुत ही मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल में बुक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आधुनिक भारत की बुक आपकी है, ये आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बुक जो आपको है। अच्छा देखो, आप में से जिसको भी ये किताबें चाहिए, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। दूसरा आपको संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ 8929821970। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने डाल दिया है 8929821970। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी अपनी डिटेल मंगवा सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है कॉल कर लीजिए। जब आप ऑर्डर करेंगे इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करिए, ताकि आपको इसी नंबर से ट्रैकिंग आईडी वगैरह भेजी जा सके 7 दिनों के अंदर अंदर। यदि आप कोई बहुत दूर से हैं, है ना, नज़दीक में है तो 2-3 दिनों में बुक पहुंच जाएगी। यदि बहुत दूर से हैं तो 7 दिनों के अंदर अंदर। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से या बिहार से या फिर जो है और भी दूर से बच्चे करते हैं, राजस्थान से कर रहे हैं, तो मतलब मैक्सिमम आप मान के चलिए 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी। इंडियन पोस्ट तो होगा ही होगा, आपके पास बुक्स इंडियन पोस्ट से आपके पास डिलीवर हो जाएंगी और सही सलामत पहुंच जाएंगी। क्लास 12th के लिए आधुनिक भारत की बुक है बिपिन चंद्रा सर की। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और इस किताब में आपको आधुनिक भारत के बहुत सारे सीधे सीधे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। ये बहुत गुणवत्तापूर्ण बुक है। इसको पढ़ने के बाद ये ओल्ड एनसीईआरटी, अभी मैं जो बता रहा हूँ ओल्ड एनसीईआरटी है। क्लास 11th की RS शर्मा जी की आती है प्राचीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th की सतीश चंद्रा जी की ओल्ड एनसीईआरटी, और क्लास 12th की आपकी एनसीईआरटी आती है बिपिन चंद्रा जी की। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, आधुनिक भारत का इतिहास। इस किताब को पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बड़ी बढ़िया से और बहुत स्पीड से पढ़िए, रुक के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, स्पीड से इनको पढ़ के ख़त्म करिए। अब बात आती है कि सर विश्व इतिहास के लिए क्या करें। देखो 3 हो गई, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, बेसिक प्लस एडवांस। बेसिक प्लस एडवांस दोनों मैंने यहाँ पे एक जोड़ करके आपको दिया है। अब जो विश्व का इतिहास है उसके लिए केवल एक बुक पढ़नी है आपको। ये समकालीन विश्व का इतिहास है, क्लास 12th की इंदिरा अर्जुन देव जी की। इंदिरा अर्जुन देव जी की आधुनिक भारत थी क्लास 8 की, उन्हीं की आपकी है इंदिरा अर्जुन देव की। ये 2 भागों में है, दोनों ही भाग एक साथ हमने यहाँ पर जोड़ दिए आपको। ये सब फोटोकॉपी एडिशन है, क्योंकि पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है चूँकि, तो अब वैसे प्रिंटेड में आती भी नहीं है, और प्रिंटेड आपको जो भी दे रहा है वो इलीगल है ना। फोटोकॉपी हम दे सकते हैं, तो फोटोकॉपी के फॉर्मेट पे इनका प्रिंट बहुत अच्छा है, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। यदि प्रिंट, वैसे तो हमने बहुत सारे एक एक प्रिंट चेक करते हैं, यदि प्रिंट में कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार संस्थान से कांटेक्ट करेंगे, हम आपका रिप्लेस भी कर देंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रिंट है इसका, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। 12th क्लास की है समकालीन विश्व का इतिहास, और ये वाली एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और हार्ड कॉपी में एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, आप अंडरलाइन भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर आपका एक विषय पड़ता है, कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति के लिए भी हमने यहाँ पे आपको एनसीईआरटी उपलब्ध कराई है। एक तो आपका ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का ललित कला की पाठ्य पुस्तक है, भारतीय कला का परिचय, ठीक है, भाग 1 ये बुक है। और 2 बुकें आपकी सभ्यता की कहानी से जुड़ी हुई हैं, 9th की बुक है ये, और एक 10th की बुक है, 2 पार्ट में है ये बुक है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई किताब है, जिसमें आपको इतिहास भी मिलेगा, राजनीतिक, आर्थिक, और लेकिन कल्चर का ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है, तो ये आपको पढ़ना है।
सभ्यता की कहानी भाग 9 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। पार्ट 1 ये है, और इसी का दूसरा पार्ट क्लास 10th में आता है, सभ्यता की कहानी भाग 2 10वीं क्लास की इतिहास की पाठ्यपुस्तक है। ये भी कलम संस्कृति के साथ जुड़ेगी। देखो यहाँ पे आप देखेंगे इतिहास में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी आपको काफ़ी बताया है, और आप देखिए यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर भी मैंने जोड़ दिया है। कुछ ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। ये सभ्यता की कहानी वाली न्यू एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। आप जैसे एक नॉवेल पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से आप इसको पढ़ना चालू करेंगे, आप देखिएगा 3-4 महीने में आपके पास आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए 1 घंटे पर डे का कम से कम का चैलेंज लीजिए, और फिर मुझे बताइएगा कि आपका क्या लेवल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो देखिए इतिहास का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं कि इतनी सारी एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना तो देखो पड़ेगा। यदि आपका बेसिक अच्छा नहीं है, फाउंडेशन सही करना चाहते हैं, तो यही हमारे पास आधार है, ठीक है। एनसीईआरटी मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ। अब अगला जो आपका है, ये है आपकी भारतीय राज व्यवस्था की पुस्तकें। राज व्यवस्था में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और एनसीईआरटी में क्या है कि क्वेश्चन मतलब आपके ब्रेन को फर्टाइल करने का प्रयास किया गया, आपका एक क्वेश्चनिंग ब्रेन बनाने का प्रयास किया गया है। तो एक पुस्तक आती है हमारा भारत, ये बहुत सामान्य सी पुस्तक है और बड़ी अच्छी पुस्तक है, क्लास 8 की नागरिक शास्त्र की पुस्तक है ये। तो इस पुस्तक में भी आपको भारत की जो वर्तमान की समस्याएं और चुनौतियां हैं, यहाँ तक कि आईआर का यहाँ पे भी सेगमेंट मिलेगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होने चाहिए, लोकतंत्र और नागरिक क्या है, शिक्षा और लोकतंत्र, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, तो इससे सोशल जस्टिस भी आपका कवर होगा। सामाजिक समस्याएं क्या हैं, एससी एसटी की समस्याएं क्या हैं, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, औद्योगिक विकास क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, ये सब मेंस के और एसए के टॉपिक हैं। मेंस में सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये एनसीईआरटी अपने आप पे बहुत खास हो जाती है। क्लास 8 की नागरिक शास्त्र की हमारा भारत, आज की समस्याएं और चुनौतियां, उसमें सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। इसके बाद क्लास 12 की ही है, भारत में लोकतंत्र, समस्याएं और चुनौतियां। ये पुस्तक भी बहुत अच्छी किताब है, और मैं यदि आपको इस किताब के इंडेक्स में ले चलता हूँ, तो आप पाएंगे कि इस किताब में भी ना बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कि डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र, भारत में चुनाव होते हैं, है ना, दलगत प्रणाली और हित समूह, है ना, दबाव समूह, ये सब सिलेबस का हिस्सा है। विकास और प्रजातंत्र, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां और समाधान, तो ये किताब बहुत अच्छी है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, भारत में लोकतंत्र, समस्याएं और चुनौतियां, क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद देखिए एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक आती है, पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसमें मूल अवधारणाएं और सिद्धांत दिए गए हैं। सीधा सीधा आपसे कई बार निबंध में, कई बार डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कम से कम मुझे लगता है कि पॉलिटी की समझ विकसित करने के लिए अवधारणाएं पता होनी जरूरी है। जैसे कानून क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, मानवाधिकार क्या है, धर्म क्या है, अधिकार और कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक गतिविधि क्या है, अभी वर्तमान में क्या चीज़ें बदल रही हैं, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, फांसीवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, मानववाद क्या है। इस तरीके से इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपके एक एक चैप्टर दिए गए हैं, और उन चैप्टर में आपको टॉपिक क्लियर किए गए हैं। तो क्लास 12 की ये न्यू एनसीईआरटी है, राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं और सिद्धांत, ये आपको पढ़ना चाहिए, मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन की बारी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये किताब आपकी क्लास 11th की बुक है, भारतीय संविधान और प्रशासन, ये जरूर पढ़िए आप, और BL गर्ग के द्वारा लिखी गई किताब है। और इसमें पतली सी किताब है, कुछ किताबें एक एक दो दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, उनमें से एक किताब ये भी है, बहुत अच्छी किताब है, एक तो ये पढ़ लीजिएगा। एक आपकी 11वीं क्लास की आती है, सरकार के अंग करके पुस्तक, इकबाल नारायण की पुस्तक आती है, 11वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है। इसमें सरकार के जो 3 आधारभूत अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना, इनके बारे में बहुत सैद्धांतिक चर्चा की गई है, व्यवहारिक चर्चा भी की गई, और यहाँ पे नौकरशाही और पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कार्यपालिका से जुड़ जाती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके बाद क्लास 10वीं की एक पुस्तक है, और ये पुस्तक संविधान और सरकार से जुड़ी हुई है। इसमें क्लास 9 10th दोनों को हमने ऐड कर दिया है। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस वाला सेगमेंट भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो बहुत अच्छे मतलब टॉपिक इतने बढ़िया बढ़िया हैं, समाज एवं नागरिक, सरकार, हमारा स्थानीय शासन, संविधान और उसकी विशेषता, मौलिक अधिकार, राज्य के हिस्सा तत्व, सरकार, राज्यों में हमारी सरकार, हमारे न्यायालय, लोकतंत्र, निर्वाचन, राजनीतिक दल, हमारा राष्ट्र और समाज,
है ना, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें आप एक फर्टाइल ब्रेन बनाएंगी आपको ये। तो आप लोग ये जरूर पढ़िएगा। ये चीज़ें किसी के नोट से नहीं मिलेंगी आपको, किसी के नोट से कैसे आप बना लोगे, है ना, ना नोट से मिलेंगी ना किसी चीज़ से, तो इसलिए मत पढ़िएगा उसको। इसके बाद एक पुस्तक आपकी आती है हमारा नागरिक जीवन। ये किताब क्लास 6 की बुक है, ये पतली सी किताब है, एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत समझ विकसित होगी, है ना, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम और जैसे हमारा जो पूरा का पूरा ढांचा है उसको लेकर के डिस्कशन है, और भारत के नागरिकों पर ये ज़्यादातर केंद्रित है। तो ये आप पढ़िएगा। और एक लास्ट बुक आपको बता रहा हूँ, पॉलिटी के लिए ही, क्लास 7th की है, हम अपना शासन कैसे चलाते हैं। तो इसमें गवर्नेंस के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सुप्ता दास जी की बुक है ये, ठीक है। तो ये आपकी बुक हो गई पॉलिटी और हिस्ट्री। अब आते हैं ज्योग्राफी की बुक में। देखो ज्योग्राफी में 3 तो आधारभूत पुस्तकें हैं, देश और उसके निवासी। एक क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 3 भागों में आती है। पार्ट 1 में है, इसका पार्ट 1 है क्लास 6 का। अच्छा, ये करने के बाद आप देखोगे आपका मैपिंग कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दिया है। पहले तो इसमें एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, सौरमंडल ब्रह्मांड के बारे में, फिर अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मतलब आप देखिए विश्व का भूगोल भी इनमें सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद देश के निवासी भाग 2, ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है, और इस पुस्तक में क्लास 7 की पुस्तक है, इसी का ही अगला पार्ट है। इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे कराए गए हैं। देखो इसमें भारत का भूगोल क्लास 8 में मिलेगा। इसमें देखिए वायुमंडल, जलमंडल यानी फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सामंजस्य है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप 2 महादेश हैं और 2 कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। और तीसरा पार्ट और शानदार है, क्लास 8 की एनसीईआरटी आपकी सविता सिन्हा जी की पुस्तक है, और इस पुस्तक में आपका जो है भारत के बारे में डिस्कशन है, एशिया महादेश के बारे में डिस्कशन है, और मानचित्रण के बारे में डिस्कशन है। तो ये 3 तो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हैं, क्लास 6, 7, 8, देश और उसके निवासी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। अब आते हैं भारत का भूगोल, क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक। ये बुक भी बहुत अच्छी है, और ये भालचंद्र सदाशिव पारक जी की पुस्तक है, एनसीईआरटी के थ्रू निकाली गई ये बुक। इस बुक से भी आपको इंडियन ज्योग्राफी को समझने में, यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी आधारभूत समझ अच्छी होगी। इसके बाद क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है, भूगोल के सिद्धांत भाग 1, ठीक है। और इसी का ही दूसरा पार्ट आता है, भूगोल के सिद्धांत भाग 2। ये 2 पार्ट में आपकी है, अलग अलग हमने इन दोनों को कर दिया है। तो ये द्वारिका प्रसाद गुप्ता, सविता सिन्हा, कृष्णलाल जोशी जी की बुक है, और भूगोल पार्ट 2 ये दूसरे पार्ट में है। तो इन दोनों से आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। मतलब देखो, इससे इनको पढ़ने के बाद आपके मल्टीपल रिवीजन भी होंगे, आपकी समझ भी विकसित होगी। तो इसलिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद क्लास 12th की भारत एक सामान्य परिचय है, और एक क्लास 12th की ही, ये सब न्यू एनसीईआरटी है, क्लास 12th की ही संसाधन और प्रादेशिक विकास है, ये दोनों ही न्यू एनसीईआरटी हैं। ये आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के अंतर्गत। तो एक आपका ये है भारत का भूगोल एक समान, मतलब इसमें इंडियन ज्योग्राफी पूरी कवर है। 12th की आपकी एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है, वो न्यू एनसीईआरटी बुक है आपकी, इससे इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा आपका पूरा मानचित्रण के साथ। और दूसरा आपका भारत संसाधन और प्रादेशिक विकास 12th क्लास की पुस्तक है, ये भी आपकी बहुत ही शानदार पुस्तक है। तो ये आपको 2 किताबें देखनी है। अच्छा देखो, एनसीईआरटी में यदि आप कोई एक एनसीईआरटी भी चाहते हो ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कुछ आपके पास हैं कुछ नहीं है, तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, सिंगल भी ऑर्डर कर सकते हैं, और एक साथ आप 4, 5, 6, 10 भी ऑर्डर कर सकते हैं, या पूरी किट ऑर्डर कर सकते हैं। सारे विकल्प हैं आपके लिए। अब आते हैं साइंस एंड टेक में। देखो साइंस बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चों का गड़बड़ होता है, इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। क्लास 6 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये वाली बुक है, बहुत अच्छी किताब है ये। और इस किताब के एम पंत हैं, राजेंद्र जैशी, रवि प्रकाश, JS गिल, ये जो है मेरा ही नामा राशि हैं लेखक इसके। तो इस तरीके से ये किताब है, और इसमें देखिए साइंस एंड टेक के बहुत ही व्यवहारिक पहलू, 6 के बच्चे के लिए जो बुक लिखी जा सकती है, इससे आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। इसी में क्लास 7th में भी साइंस एंड टेक की बुक आती है, मैं चाहता हूँ ये भी आप पढ़ें ताकि आपका साइंस एंड टेक का बेसिक अच्छा हो। तो साइंस एंड टेक में क्लास 7th की एनसीईआरटी है आपकी, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद क्लास 8th में भी आपकी साइंस एंड टेक की बुक है। क्लास 8th में KM पंत, JS गिल, R जोशी, ऐसे करके पूरी क्लास 8th के बच्चों के लिए बुक है एनसीईआरटी की, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये 3 है आपकी
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। इसके अलावा 9th में भी आपको मिलेगी। अब इसका 9th का एडिशन ये रहा, 9th और 10th में भी साइंस एंड टेक की बुक है। तो साइंस को लेकर जो डर है ना वो टोटली खत्म हो जाएगा। इसमें जनरल साइंस के टॉपिक भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टॉपिक भी आपके इसके माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो सोचिए, यदि आप पर डे 1 घंटे का चैलेंज मेरा स्वीकार करते हैं तो आप देखिए समानांतर आप कितने सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आधारभूत पुस्तकें हैं, आपको इनको स्वयं पढ़ना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास 10th की पुस्तक ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो ये साइंस एंड टेक की बुक हो गई, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की ये बुक्स हैं आपकी। अब अगले सब्जेक्ट में चलते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम सामान्य समझ आपकी बनी रहे, उसको लेकर के पहले तो एक आपकी बहुत सिंपल सी बुक है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्लास 9 10th की बुक है, हमारी अर्थव्यवस्था एक परिचय। पहले तो ये किताब पढ़ लो, ठीक है। दूसरा बहुत ही बढ़िया किताब है, क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, न्यू एनसीईआरटी है, बहुत शानदार किताब है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी के। और इससे इकोनॉमी की बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारी अवधारणाएं क्लियर होंगी, तो इसको पढ़िएगा जरूर। इसके बाद 2 और आपकी आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि एवं समष्टि अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थव्यवस्था क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी है और क्लास 12th की ही व्यष्टि अर्थव्यवस्था है। तो ये दोनों ही आपको पढ़नी है। इसमें से कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स मत पढ़िएगा, जैसे कहीं पर पता चला नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके निकाल रहा है, उन सब चक्करों में मत जाइएगा, वो नहीं पूछा जाता है। केवल थ्योरेटिकल सेक्शन को यहाँ से पढ़िएगा, आपका इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इकोनॉमी को लेकर के मैं इतने आधार दे रहा हूँ। इसके बाद पर्यावरण परिस्थितिकी, इसको लेकर के देखिए, जीव विज्ञान वाली जो बुक है ना आपकी, जीव विज्ञान के लास्ट के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 है ना, उसमें आपका जो है ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। बायो की आपकी एनसीईआरटी आती है, उसमें लास्ट में ये इन्वायरमेंट दे रखा है। तो पर्यावरण परिस्थितिकी की बहुत ही शानदार एनसीईआरटी है, ये वाली आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सेलेक्टेड चैप्टर को जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं मैंने अलग करवा दिया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 ये आपके इससे जुड़ते हैं। इसके बाद पर्यावरण बोध क्लास 9th की बुक है, बहुत बढ़िया है इन्वायरमेंट के लिए, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद एक एडवांस बुक पढ़ लीजिएगा, चाहे बौद्धिक प्रकाशन चाहे कोई भी, तो ये किताब है आपकी, बहुत बढ़िया किताब है। इसके बाद देखिए भारतीय समाज, भारतीय समाज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो भारतीय समाज के लिए क्लास 12th की और क्लास 11th की 2 किताबें हैं। एक तो आपकी क्लास 11th की बुक है आपकी भारतीय समाज की, और सत्यमित्र दुबे जी और दिनेश शर्मा जी के द्वारा लिखी गई किताब है आपकी समाज शास्त्र एक परिचय। तो ये समाज के बहुत सारे पहलू इसमें कवर हो जाएंगे आपको। एक श्यामाचरण दुबे की भी मैं आपको एडवांस बुक बताता हूँ, बट एक बार इसे जरूर पढ़िएगा, आपको इससे बहुत क्लियरिटी मिलेगी। बहुत बढ़िया किताबें और सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं। दूसरी केएल शर्मा जी की किताब है क्लास 12th की समाजशास्त्र की पुस्तक, तो ये किताब भी अपने आप में बहुत खास है, आप इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स हो गई। देखिए कौन कौन सब्जेक्ट कवर हो गए आपके, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया आपका, इन्वायरमेंट हो गया, और सामान्य जो आपका समाजशास्त्र कहें या फिर कह सकते हैं कि जो आपका भारतीय समाज का टॉपिक है वो सारा कुछ कवर हो गया। ये बुक आप आधारभूत बुक हैं, आप इनको जरूर पढ़िए, इनको इग्नोर मत करिए। इग्नोर करेंगे तो फिर आपका, आप देखिएगा आपका कमज़ोर ही रहेगा फाउंडेशन। तो ये किताबें आप ले लीजिए। यदि नहीं है आपके पास तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। फिर से एक बार नंबर आपको बता देता हूँ, 8929821970, यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, घर बैठे आपको बुक्स आ जाएंगी। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बहुत ही शानदार किताबें हैं, और आपको इसलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी ही नहीं बाकी अन्य किताबें भी मंगवा सकते हो। इनमें से कुछ किताबें चाहिए तो कुछ किताबें मंगवा लो, जैसे पूरी नहीं चाहिए तो कुछ मंगवा लो, लेकिन मंगवा लो। तो चलिए, आप अपने फाउंडेशन पे काम करिए, इनकी रीडिंग करना चालू करिए, और आप सभी के लिए ये किताबें वरदान साबित होंगी। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए, आपके ज्ञान के स्तर को बहुत बेहतर कर देगा, है ना। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, ये मेरा हमेशा सजेशन रहता है, और बुक से पढ़नी चाहिए, कोई नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। जब आप इन्हें पढ़िए तो साथ साथ अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए चलिए, नोट्स अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।